स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत व्यास पुस्तिका लेके आए जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और यह सत्र 2023-24 के लिए है। तो इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आपको इस पुस्तक पे कार्य कब करना है? ग्रीष्मकालीन अवकाश में, क्योंकि आपको जो अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलना है उसमें जो प्रोजेक्ट कार्य है ये पूर्ण करना है। आपको इस पुस्तक में 24 प्रोजेक्ट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम प्रोजेक्ट कौन सा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 11 करेंगे, जिसे इंग्लिश में एक्सरसाइज 11 कहते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, हियर इज अ लिस्ट ऑफ डोंट्स एंड डोंट अरेंज देम इन द 2 कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। नीचे दी गई करने योग्य व न करने योग्य बातों को दिए गए स्थान पर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या दिया है? डोंट्स यानी करने योग्य, और डोंट्स डू नॉट, इसमें से कहते हैं डू नॉट भी कहते हैं, ना करने योग्य बातें, यानी करने योग्य और ना करने योग्य बातों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखना है। तो ये आपको 10 बातें यहाँ पे दी गई है, करने योग्य और ना करने योग्य। तो यहाँ से जो करने योग्य बातें हैं उसे आपको जो नीचे सारणी दी हुई है इसमें इस प्रकार से लिखना है, डूस और डोंट्स इसमें लिखना है। तो करने योग्य बातें यहाँ पे लिखना है आपको और नहीं करने योग्य बातें यहाँ पे लिखना है। जैसे करने योग्य बातें कौन सी हैं, तो यहाँ से आप कहाँ से देखेंगे, ये आपका दिया हुआ है। तो नंबर 1 करने योग्य बातें में आ जाएगा ब्रश यूअर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी कि आपको ब्रश प्रतिदिन करना है। फिर सेकेंड नंबर में भी, उसके बाद थर्ड नंबर करने योग्य बातें में आ जाएगा टेक बाथ एवरी डे। फिर फोर्थ नंबर आ जाएगा वॉश यूअर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मेल्स, ये किस में आ जाएगा? डोंट्स में आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका हेव कट नेल्स एंड हेयर। और फिर 10वां नंबर क्लीन रूम्स एवरी डे। तो इस प्रकार से ये नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 9 और नंबर 10 ये किस में आएगा? डोंट्स में आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएंगे? आपके डोंट्स में, यानी करने योग्य बातों में कौन कौन सी आ जाएगी? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 10, ये क्या है? करने योग्य। उसके बाद बच गई आपकी कौन सी? ये नंबर 2 बाइट नेल्स। नंबर 5 कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड। नंबर 6 स्प्लिट हियर एंड देयर। नंबर 7 थ्रो वास्ट पेपर एनीवेयर। और नंबर 8 पुट यूअर फिगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर। ये किस में आ जाएंगे? डोंट्स, यानी कि नहीं करने योग्य। डूस मीन्स होता है करने योग्य और डोंट्स मीन्स होता है ना करने योग्य। तो इन बातों को छाट के आपको ये जो नीचे सारणी दी गई है इसमें लिखना है। जैसे नंबर 1 में क्या दिया है? ब्रश यूअर टीथ ट्वाइस अ डे, यानी कि ये करने योग्य बातें हो गई। फिर नंबर 3 टेक बाथ एवरी डे, ये भी करने योग्य बातें हो गई। नंबर 4 वॉश यूअर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मेल्स, ये भी करने योग्य बात हो गई। और नंबर 9 हैव कट नेल्स एंड हेयर, ये भी करने योग्य बात है। और नंबर 10 क्लीन रूम एवरी डे। तो ये आपकी करने योग्य हो गई बातें। और डोंट्स मीन्स ना करने योग्य बातें कौन सी हो गई? नंबर 2 बाइट नेल। नंबर 5 कीप फूड एंड वाटर, ये आपका के है, कीप फूड एंड वाटर। और नंबर 6 स्पीट हियर एंड देयर। नंबर 7 थ्रो वेस्टेड पेपर एनीवेयर। और नंबर 8 पुट यूअर फिंगर इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये आपकी ना करने योग्य बातें हो गई। 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये ना करने योग्य बातें हैं। और ये 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये क्या है? करने योग्य बातें हैं। और ये कहाँ से लिखना है? जो आपके ऊपर दिया हुआ है ये सारणी, ये नंबर 10 में से आपको छाट के यहाँ बताना है कि करने योग्य व न करने योग्य बातों को लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा है? क्वेश्चन 2 पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन अबाउट ईच ऑफ देम। क्या कह रहा है इसमें? किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाइए। आपको क्या करना है? किसी भी 4 महापुरुषों के चित्र यहाँ पे चिपकाना है और प्रत्येक के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे 4 महापुरुष में एक ले लिए क्या? महात्मा गांधी, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे क्या ले लिए हमने? सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथे एपीजे अब्दुल कलाम। और इनके बारे में हमने 4 लाइन लिखे बताए हैं। चलिए, पहले कौन है हमारे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम सभी ने सुने हैं। महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो उनके बारे में आपको यहाँ पे 4 लाइन लिखना है। तो जैसे हमने सबसे पहले तो आपको क्या करना है? उनका चित्र को चिपका देना है। आप कहीं से भी चित्र एकत्रित कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? चस्पा कर दीजिए। या आपको महात्मा गांधी का चित्र बनाते आता है तो चित्र को बना दीजिए और उसके बारे में 4। यदि आपको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा भी जो 4 महापुरुष हैं उनकी फोटो चिपका सकते हैं और उनके बारे में 4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। जैसे हमने नंबर 1 में किसका? महात्मा गांधी का चित्र चस्पा कर दीजिए और उनके बारे में हमने 4 लाइन लिखी। नंबर 1 महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन, महात्मा गांधी कैसे हैं? महान पुरुष हैं। नंबर 2 ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, तो उनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नंबर 3 पॉइंट हिज फादर इज करमचंद गांधी, और उनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी। आप उनकी माता का नाम भी लिख सकते हैं। ही वाज इंडियन मैन,
और वे भारतीय हैं, भारतीय थे, हम भारतीय थे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में यहाँ 4 लाइन लिख सकते हैं, जैसे यहाँ महात्मा गांधी के बारे। फिर सेकंड नंबर हमने किसको लिए, सेकंड नंबर में लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आपने सुने हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, तो हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनके बारे में भी आप 4 लाइन लिख सकते हैं। पहली लाइन क्या हो गई, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नंबर 2, ही वॉज ऑन इंडियन फ्रीडम फाइटर, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फिर नंबर 3, ही वॉज बोर्न ऑन द 14 नवंबर 1889, उनका जन्म 1889 में हुआ था। 14 नवंबर 1889 में हुआ था, और 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं, ही हैड मैरिड कमला नेहरू, और उनकी शादी किससे हो गई, उनकी शादी कमला नेहरू से हुई। तो आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे छोटे वाले, जो आपको आसान तरीके से बने। इसके बाद नेक्स्ट हमने तीसरा किसको लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में लिख दीजिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम चित्र चस्पा कर दिए। अब उनके बारे में लिख दिए। पहली लाइन क्या हो गई, ही वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875, उनका जन्म कब हुआ, 31 अक्टूबर 1875 में हुआ। दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं, ही वॉज बोर्न इन अ फार्मर फैमिली, और उनका जन्म किसान परिवार में या किसान परिवार में हुआ था। फिर थर्ड में लिख सकते हैं, हिज फादर नेम वाज से जावर भाई, उनके पिता का नाम क्या था, जावर भाई। फिर लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, हिज मदर नेम वाज लाडवा, उनकी माँ का नाम क्या था, लाडवा था। इस प्रकार से आप यहाँ पे हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया। यदि आपको इसके अलावा किसी भी महापुरुष की यदि फोटो यहाँ चस्पा कर दीजिए, उसके बारे में 4 लाइन लिख दीजिए। फिर चौथे किसके बारे में बताया हमने, चौथा है APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, और 11वें प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। तो देखिए इनके बारे में क्या है, इसके 4 लाइन हमने। पहली लाइन क्या लिखी, ही वॉज बोर्न ऑन द 15 अक्टूबर 1931, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। नंबर 2 पॉइंट में क्या बताया, ही हैड बोर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु, इनका जन्म कहाँ हुआ, रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ। फिर नेक्स्ट है, ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वे भारत के 11वें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति, तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, वे बचपन में बहुत ही मेहनत करने वाले विद्यार्थी थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आपको APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता दिया, आपको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये जरूरी नहीं है आपके लिए कि हमने जो चित्र चस्पा किए आप वही करें, आपको जो उचित लगे, जो महापुरुष होते हैं उनके 4 चित्र चस्पा कर सकते हैं और 4 पंक्ति लिख सकते हैं। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट 11 बताया गया ये अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।